अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। 9.5 जनरल ग्रुप है आपके पास। तो जनरल ग्रुप मैट्रिक क्लास की 9.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ट्रू फॉल्स है। फाइंड द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि बताया जा रहा है कि आप फाइंड करो जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, फ्रॉम दी फॉलोइंग, नीचे जितने भी दिए गए उन सब में आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स नीचे गिवन है ये फॉल्स है, गलत है, या ट्रू है, सही है। अच्छा, अब वो बता रहे हैं क्या, वेयर ए और बी आर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मैट्रिक्स। अब आपको शर्त ये बता रहा है कि ए और बी जो दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस ए और मैट्रिसेस बी, ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनके अंदर नंबर वो कह रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, यानी कि 2 रो होगी और क्या होगी, 2 कॉलम होगी। अब ये आपको ये बता नहीं रहा है कि इसमें क्या नंबर होने चाहिए, ये इसने अपने आपके ऊपर छोड़ दिया। 2 रो 2 कॉलम होनी चाहिए, लेकिन नंबर जो है वो अपनी मर्ज़ी से होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 0, कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसने बोला भाई कुछ भी ले लो नंबर, ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी मर्ज़ी से डाल दिए। ठीक है, लेकिन वो शर्त ये रख रहा है कि 2 रो होनी चाहिए, रो समझते हो ना, पहली रो दूसरी रो, ठीक है, और 2 कॉलम होने चाहिए। इस तरीके से बन जाते हैं कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, 2 रो और 2 कॉलम है। ओके, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके पास क्या है, इन्वर्स ऑफ एवरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट, मतलब वो कह रहा है कि हर मैट्रिक जो है उसमें मौजूद होता है इन्वर्स, यानी कि हर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अच्छा जी, सही है। अब बात हमारी आती है इन्वर्स में, हम एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं इन्वर्स मतलब ए इन्वर्स होता है। अब वो कहता है आप हर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो बेटा इन्वर्स निकालना ये होता है, अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकती हूँ, चलो पहले मैं ए का निकाल के देखती हूँ। देखो मैं अभी सिर्फ समझा रही हूँ, आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको बताना ही चाह रही हूँ कि वो ये कह रहा है कि आप इन्वर्स निकाल सकते हो। 4 1 सा क्या होता है बेटा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 सा क्या होता है, 6, हाँ इसका तो निकल गया, -2 आ गया। लेकिन बेटा बी वाले को देखो, बी वाले को अगर हम चेक करते हैं तो 5 0 5 0, अभी ये चेक करते जाओ। देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 0 ज़ा 0 माइनस 0 5 ज़ा 0। ठीक है, 0 में से 0 1 0, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पहले वाले मैट्रिक्स का तो इन्वर्स निकल सकता है, क्योंकि ये बराबर नहीं है बच्चों किसके, ये बराबर नहीं है 0 के। ओके, इसका इन्वर्स क्या निकल सकता है, क्योंकि इसमें आंसर आ रहा है। हमने कहा जब आंसर में 0 आता है यानी कि वो सिंगुलर होता है, तो इसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। जिसका आंसर 0 आता है उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। तो ये कह रहे हैं कि आप एवरी मैट्रिक्स, आप हर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। हर मैट्रिक्स में इन्वर्स मौजूद होता है। ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। देखो कभी किसी मैट्रिक्स में इन्वर्स मौजूद होता है और किसी मैट्रिक्स में इन्वर्स मौजूद नहीं होता है, यानी कि हम किसी मैट्रिक्स में इन्वर्स निकाल सकते हैं और किसी मैट्रिक्स में इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो बेटा आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, देख लो 5 0 सा 0 0 5 सा 0। ठीक है, 0 में से 0 गया, 0 बचा, इसका मतलब है आंसर 0 आ रहा है। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम जानते हैं, हमने आपको बता चुके हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। अब देखिए बेटा, हमने देखा अब यहाँ ही कहता है कि इन्वर्स हर मैट्रिक्स का निकल सकता है, तो इसका मतलब है फॉल्स है। कभी इन्वर्स निकल भी सकता है और कभी नहीं भी निकल सकता है, क्योंकि कुछ सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, कुछ नॉन सिंगुलर होते हैं, इसलिए ये क्या है बच्चों, फॉल्स है। पहले वाले का आंसर समझ में आ गया, तो पहले वाले का आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाती जाऊंगी। सही है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, तो बच्चों ज़रा चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। तो नेक्स्ट है सेकेंड वाला, मैट्रिक्स ए यानी कि ए में जो भी नंबर होंगे, हमें नहीं पता, ये तो हमने अपनी मर्ज़ी से लिखे हुए, विल बी नॉन सिंगुलर। अगर वो बोल रहा है कि मैट्रिक्स ए में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका आंसर 0 नहीं आ रहा, क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए नॉन सिंगुलर 0? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिख कर ही दिखाया था। तो वो बता रहा है कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए में नॉन सिंगुलर हो तो नॉन सिंगुलर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल हम इसी फॉर्म में लिखते हैं जब आंसर 0 नहीं आता। जैसे यहाँ 2 बचा था ना, अगर आंसर 0 नहीं आता फॉर एग्जांपल, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ऐसे करके लिखते हैं और बोलते हैं कि ये बराबर नहीं है किसके, 0 के।
सही है, ये बराबर नहीं है ज़ीरो के जब आंसर कुछ ना कुछ बचता है, और जब आंसर कुछ ना कुछ बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस तरीके से इस फॉर्म में लिखते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हम इसी तरीके से इसको लिखते हैं कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए डिटरमिन सिंगुलर है किसके, ज़ीरो के, यानी कि सॉरी ए डिटरमिन जो है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर जब आंसर ज़ीरो नहीं आता तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर ज़ीरो नहीं है, नहीं है ना, इक्वल टू नॉट इक्वल टू है ना, तो इसका मतलब है ये नॉन इक्वल टू है। ओके, अच्छा जी, ये भी ख़त्म हो गया। अब नीचे वाले को देखो, अगर वो कह रहे हैं, अब ये भी सपोज करके देख लो, क्योंकि नंबर तो हमने अपनी मर्ज़ी से लिए। मैट्रिक्स ए विल बी सिंगुलर, अगर हम ये कहना चाहें कि मैट्रिक्स ए सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से नॉट हटा देंगे, इसके ऊपर से नॉट हटा देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर कह रहा है, बिल्कुल ट्रू है। ये समझ आ रही है बात। देखो, जब हम किसी चीज़ को कहेंगे ना सिंगुलर है, तो हम उसके ऊपर से इक्वल नहीं कट करेंगे। जब हम कहेंगे कोई चीज़ सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कट लगाएंगे। उसी तरीके से सही बताएं कि जब हम किसी सेट को, अगर हम किसी सेट को सिंगुलर कहेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, हाँ सही है। और अगर हम किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर कहेंगे तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। नॉन सिंगुलर लिखेंगे तो हम इसको कट करेंगे, और सिंगुलर लिखेंगे तो कट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्या है बच्चों, मैट्रिक्स ए। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। मैट्रिक्स ए पोसेस टू इनवर्स। अब बता रहा है कि मैट्रिक्स ए जो है हमारा, वो जो मैट्रिक्स ए है वो क्या कर रहा है, पोसेस कर रहा है टू इनवर्स के अंदर पोसेस कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक चीज़ होती है ना, हमारे पास एक इन्वर्स होता है, एक सेट होता है, उसको हम एक ही बार इन्वर्स बना सकते हैं। हम उसको क्या बना सकते हैं, सिर्फ एक बार इन्वर्स बना सकते हैं। हम उसको दो बार इन्वर्स नहीं बना सकते। तो ये गलत कह रहा है कि ये कह रहा है कि भैया दो बार इन्वर्स कर सकते हैं, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हर चीज़ को हम एक ही बार इन्वर्स कर सकते हैं। वन इन्वर्स होगा तो हम लिख सकते हैं, लेकिन टू इन्वर्स होगा तो हम इसके ऊपर क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। अच्छा जी, तीसरा देखो, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय ऑलवेज इक्वल, नहीं। क्यों, चलो करके बताती हूँ आपको। कह रहा है ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए हमेशा इक्वल आंसर आएगा। क्या आता है, चेक करते हैं। चलो इसी को चेक कर लेते हैं। बेटा कहने को तो ये आपके MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, लेकिन हम इसको अच्छे से समझाएंगे तो आपके कोई डाउट ना रहे आपके पास। तो बेटा ए मल्टीप्लाई बाय बी, उसने बोला ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए का आंसर हमेशा इक्वल आता है। क्या इक्वल आता है जी, देखते हैं। पहला नंबर लेते हैं 5 प्लस दूसरा नंबर लेते हैं 4, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय लेते हैं 5, हाँ नीचे वाला नंबर लेंगे ना 5। ओके, उसके बाद हम लेते हैं बच्चों 1 3 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो प्लस का साइन है। उसके बाद हम लेते हैं दूसरा कॉलम 2 4 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो गया। ओके, ज़रा चेक कर लेते हैं भाई कि ये बात सच है या ना सच है। आपको भी प्रूफ करके दिखाऊंगी मैं। 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 5 ज़ा 10 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 5 ज़ा 20। अभी कर आए इसलिए जल्दी कर रही हूँ। 2 0 ज़ा 0 3 0 ज़ा 0 4 0 ज़ा 0। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर आया 5 और 1 सॉरी ये 15 होगा ना, 15 हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 35 हो गया। ये ज़ीरो देखो, अब याद रखो ये ए मल्टीप्लाई बाय बी है। क्या दूसरे का भी आंसर यही आएगा, नहीं आएगा, देखना, क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा आंसर नहीं देता। प्लस वाले में आंसर इक्वल आता है हमेशा। क्या समझे, प्लस वाले में आंसर क्या आता है, इक्वल आता है, लेकिन मल्टीप्लाई में आंसर इक्वल नहीं होता। लेकिन मैं करके दिखाऊंगी आपको। ऐसे ज़बानी बोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि भाई ये सही है गलत है। तो करके दिखाने में जो बात है ना, वो करके दिखाने में प्रूफ हो जाता है। फिर आप हमेशा याद रखोगे कि ये नॉट प्रूफ क्यों था। सही है, तो हमने पहले जल्दी से उतार दिया बी के नंबर, ए के नंबर उतार दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो जल्दी से करके देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, प्लस सेकंड कॉलम उतारेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 3। ये इसलिए जल्दी करवा रही हूँ ताकि आप लोग को ये पहले मैंने करवा चुकी हूँ एक्सरसाइज, सबको मल्टीप्लाई करना आता है। अभी तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आया है, तो इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। ओके, नज़र आ रहा है आपको, तो ये ऐसे थोड़ा सा कर देती हूँ। चलो भाई, नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 0 ज़ा 0 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 0 ज़ा 0 2 5 ज़ा 10 प्लस 4 0 ज़ा 0 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 0 ज़ा 0। अब बच्चों प्लस करो जल्दी से। 5 में 0 प्लस किया तो 5 में 0 प्लस किया तो 5 10 में 0 प्लस किया तो 10 में 0 प्लस किया तो 10।
अच्छा जी, गलती तो नहीं की, ओके। अब ये चेक करते हैं दोनों का आंसर सेम आ रहा है। बिल्कुल दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर क्वेश्चन में बी ए और ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करें बराबर नहीं होते। क्या नहीं होते? बराबर नहीं होते। मैंने प्रूफ करके दिखाया, अपनी मर्ज़ी से नंबर लिए और नंबर देखें दोनों के आंसर इक्वल नहीं आ रहे। तो बेटा बिल्कुल बात साबित हो गई कि ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए करोगे तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये बात गलत है, ये हमेशा इक्वल नहीं होते। अच्छा, ब्लू पेन से लिखना है। तो बेटा ये हमेशा इक्वल नहीं होते, हमने लिख दिया इसको फॉल्स। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाय अब प्लस आ रहा है, ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या इक्वल होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं, ये बोल रहा है। चेक करके दिखाती हूँ आपको। तो बेटा ए प्लस बी और बी प्लस ए ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, फार्मूला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, याद रखना। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट में आया है, तो हम क्या लिखेंगे? ए के नंबर लिखेंगे बच्चों। ए के नंबर क्या है? 1 3 2 4। अच्छा, प्लस क्या कराना है? बी कराना है, तो बी के नंबर लिखेंगे 5 5 0 0। अच्छा, 5 5 0 0 प्लस करके देखते हैं। भाई ये बता रहा है कि हर दफ़ा ये लोग बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो करके देखते हैं। 3 + 5 2 + 0 और 4 + 0। ओके, अच्छा जी करते हैं। और ये हो गया 5 और 1 6, 3 और 5 8, 2 का 2, 4 का 4। तो ये आ गया ए प्लस बी का आंसर। अब इसी तरीके से बच्चों बी प्लस ए करके देखते हैं, और ये कह रहा है हमेशा इक्वल होते हैं। चलो आज देख लेते हैं। 5 बी का सेट उतार रही हूँ मैं। 5 5 0 0 प्लस कराना है ए का सेट है 1 3 2 4। अच्छा जी, प्लस करते हैं जल्दी से। तो भाई 5 + 1 5 + 3 0 + 2 0 + 4। चलो भाई हो गया। 5 और 1 6, 5 और 3 8, 2 का 2 प्लस हो गए 4 का 4। क्या दोनों का आंसर सेम आ रहे हैं? जी बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो बिल्कुल क्या आ रहे हैं? बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। तो बेटा देखो आपने क्या करा, ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो मैं इसके आगे आंसर क्या लिखूँगी? तो यहाँ लिखेंगे बच्चों ट्रू। सही है, ये हो गया आपका ट्रू हो गया। बेटा अगला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 0 0 2 इस कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। कह रहा है कि ये कहलाता है यूनिट मैट्रिक। आपको सबसे पहले यूनिट मैट्रिक की डेफिनेशन पता होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक क्या होता है बच्चों? यहाँ पर मैं आपको यूनिट मैट्रिक की पहले डेफिनेशन बता देती हूँ। यूनिट मैट्रिक होता है बेटा वो नंबर जिसका आंसर 0 आता है, 1 आता है, जिसका आंसर यूनिट मतलब बेटा क्या होता है? 1। यूनिट इक्वल होता है 1 के, यानी कि आप जब कहते हो ना यूनिटी एक होना कहते हैं ना, तो यूनिट मतलब क्या होता है? 1। तो बच्चों ये एक ऐसा मैट्रिक्स है 1 0 0 1 जिसका आंसर हमेशा 1 आता है। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 सा क्या होता है? 1 माइनस 0 0 सा क्या होता है? 0। तो 1 1 सा 1, 0 0 सा 0। तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है बच्चों? 1 आता है। तो यूनिट मैट्रिक ये होता है। क्या ये यूनिट मैट्रिक नज़र आ रहा है? नहीं, ये यूनिट मैट्रिक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस जगह पे इसके 2 2 आ रहे हैं। और ये बच्चों 2 2 आ रहे हैं ना, इसको हम स्केलर मैट्रिक कहते हैं, या मतलब जो एक जैसे नंबर होते हैं, लेकिन वो अलग बात है। ये है यूनिट मैट्रिक कह रहा है इसको। तो क्या ये यूनिट मैट्रिक है? नहीं, ये यूनिट मैट्रिक नहीं है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक आप सबको पता है कि 1 0 0 1 होता है। तो इसका मतलब है ये जो है ना वो फॉल्स है। क्या है बच्चों? ये फॉल्स है। अच्छा, उसके बाद है ए माइनस ए ऑलवेज नल सेट। हाँ बिल्कुल सही। ए में से ए निकाल दो, क्या बचेगा? 0। कैसे? देखो 1 2 3 4 सेट ए है, माइनस 1 2 3 4, इनमें से पूरा नंबर माइनस कर देंगे बच्चों, तो आपको पता है क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सबको करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे कि ये कैसे हो रहा है। तो बच्चों ज़रा देख लो, 1 में से 1 गया, क्या बचा? 0। 3 में से 3 हो गया 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0। तो ये क्या हो गया बच्चों? नल सेट हो गया। तो ये क्या बात है? ये कह रहा है ए माइनस ए हमेशा नल सेट होता है। हाँ सही कह रहा है कि ए में से ए निकाल दो तो 0 ही बचेगा ना। तो इसका मतलब है ये हमेशा क्या होता है? नल सेट होता है। अच्छा जी, अब बात आ जाते हैं ये वाली कम्यूटेटिव। जी ये वाली करते हैं बात। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। हाँ बिल्कुल सही है। एडिशन करो, हमने अभी करके दिखाया, ऊपर देख लो। चलो तो बेटा ऊपर देख लो, एडिशन करो ए बी को बी ए को। एडिशन करते हैं, मैंने आपको पहले कह दिया था इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि जब एडिशन करने के बाद आंसर दोनों का इक्वल आता है, इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। तो क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन है? हाँ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन है। जब ए बी और बी ए प्लस करके आंसर एक जैसा आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर भी क्या आएगा? इसका आंसर भी आएगा जी ट्रू आएगा। अब ये आखिरी है बच्चों, लास्ट।
क्या कह रहा है ये? कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर उसमें मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था क्वेश्चन नंबर 5 में, और आंसर क्या आ रहा था? आंसर आ रहा था फॉल्स, क्योंकि इन लोगों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो इक्वल नहीं आता। और मैंने करके दिखाया था कि a मल्टीप्लाई बाय b और b मल्टीप्लाई बाय a को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर जो है वो नहीं आता एक बराबर। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो बच्चों आप लोग के मैंने सारे स्टेटमेंट प्रूफ करके दिखाएं, सॉल्व करके दिखाएं कि ये कैसे ट्रू है और कैसे फॉल्स है। तो बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। इसके बाद मैं आखिरी क्वेश्चन करवाती हूँ, एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है। अगर आएगा तो सेक्शन सी में 10 नंबर का आएगा ये, अगर आएगा तो, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन है कि 10 नंबर का ही आ सकता है, शॉर्ट आंसर में आ नहीं सकता ये। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझना, बहुत आसान है, हर चीज़ हम पहले करा चुके हैं। ठीक है, इफ़ b इज इक्वल टू, एक सेट दिया है b, उसमें नंबर है 5 -1 -6 2। ठीक है, एक सेट दिया हुआ है, फाइंड करना है b इनवर्स। तो बेटा b इनवर्स निकालना है, वो तो आप सबको आता है इनवर्स निकालना, अभी हम निकाल देंगे थोड़ी देर में। ठीक है, आल्सो, और प्रूफ क्या करना है भाई? प्रूफ ये करना है कि b इनवर्स जो आप निकालोगे, यानी कि पहले आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है b सेट से, यानी कि इस सेट से इसके आंसर को इससे करना है मल्टीप्लाई। ओके, एक बात यहाँ ख़त्म हुई, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या करना है? राइट हैंड साइड में करना है, पहले b के नंबर लिखना है, फिर आंसर के नंबर लिखना है। इसमें पहले ये वाले आंसर के नंबर लिखने थे और बाद में b के नंबर लिखने थे, मल्टीप्लाई कराना था। ओके, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिखना पड़ेंगे b के नंबर, उसके बाद आंसर के नंबर लिख के मल्टीप्लाई कराओ। और देखो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, इसको और इसको सॉल्व करने के बाद क्या इनका आंसर 1001 आता है? इन दोनों का आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर 1001 आना चाहिए, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, करते हैं। अच्छा जी, देखिएगा, b इनवर्स मालूम करना है बच्चों। b इनवर्स मालूम करने के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल आप सबसे पहले टेंशन नहीं लो, पहले b इनवर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले उतारेंगे बच्चों, सबसे पहले आप उतारेंगे b के नंबर। ठीक है, b के नंबर उतारो, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरा एक साथ नहीं आएगा। अब b के नंबर उतारे आपने। ठीक है, उतारने के बाद क्या करना है? जी, सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला बनाने के लिए आपके पास क्या होता है बच्चों? b लिखते हैं, a लिख रही हूँ ना बार बार में, b लिखते हैं, इसका है b एडजॉइन, ADJ याद आ रहा है, और b डिटरमिनेंट। ओके, तो हम डिटरमिनेंट निकालते हैं और डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फार्मूला नहीं लिख रही हूँ बार बार, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, अच्छा जी, -6 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। ठीक है, चलो भाई, 5 2 से क्या होता है 10। अब बहुत सारे माइनस के साइन है, परेशान नहीं होना, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। जब 3 माइनस के साइन हो तो माइनस लगेगा, 2 माइनस के साइन होगा तो प्लस लगेगा, याद रखना। 6 1 से क्या हो गया? 6। अब ये माइनस कर लो, 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। तो ये हो गया b डिटरमिन, यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। जब 0 के इक्वल नहीं आता तो हम लिखते हैं b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 4 आ रहा है, इसका मतलब है इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो बच्चों इन्वर्स निकालते हैं, एडजॉइन बनाते हैं सबसे। अब ये वाली की बारी है, क्योंकि ये तो अब कर लिया ना हमने, अब इसकी बारी है। तो बच्चों एडजॉइन बनाने के लिए क्या करते हैं? चलो पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं BAD, यहाँ से लिखती हूँ, जगह कम पड़ जाती है, BADJ अपॉन B डिटरमिन। अब क्या करते हैं बच्चों? जी, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। 2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? 5 से रिप्लेस हो जाएगा। 2 और 5 की जगह चेंज हो गई। अब इन दोनों के क्या साइन चेंज करते हैं? तो साइन चेंज करते हैं, ये हो गया 6 प्लस में, 1 हो गया प्लस में, तो बच्चों हो गया साइन चेंज। अच्छा जी, डिटरमिन B था, B डिटरमिन का आंसर क्या निकला था? क्या निकला था? 4। हमने यहाँ लिख दिया 4। ओके, अब क्या करना है बच्चों? अब कुछ भी नहीं करना है, इस 4 को अपाउंड में लिखना है, यानी कि इनके साथ अपाउंड में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? 2 अपॉन 4, 6 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 5 अपॉन 4। चलो थोड़ा नीचे करते हैं, नज़र नहीं आ रहा होगा जी। अब कैंसिलेशन होगी बच्चों, कैंसिलेशन करते हैं। 2 1 = 2, 2 2 अच्छा बेटा यहाँ पर क्या हुआ? कैंसिलेशन कर लें। 2 2 = 4, 2 3 = 6। अच्छा जी, अब नहीं हो रहा कैंसिल, कोई मसला नहीं है। क्या बचा? 1 अपॉन 2 बचा, यहाँ बचा 3 अपॉन 2 बचा, और यहाँ बचा 1 अपॉन 4 और 5 अपॉन 4। बच्चों ये हो गया आपका इन्वर्स।
क्या बन गया, बी इन्वर्स। चलिए ये देखिए बेटा, आपका बी इन्वर्स निकल गया 1/2, 3/2, 1/4, 5/4। कैंसिलेशन समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये आपका बन गया बी इन्वर्स। आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। ठीक है, आपका बी इन्वर्स हो गया है, तो क्वेश्चन यहाँ तक हो गया आपका पूरा सॉल्व। अब बारी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। अब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और क्या होता है लेंगे, B1 मल्टीप्लाई बाय बी। यह मल्टीप्लाई होता है, मैं मल्टीप्लाई देख लेना। तो यहाँ बी का आंसर जो आपका बी निकला है, थोड़ी देर पहले निकला है आंसर, तो मैं दोबारा लिख देती हूँ 1/2, 1/4, 3/2, 5/4। बच्चों ये आपका निकला है बी का आंसर, सॉरी बी इन्वर्स का आंसर। और मल्टीप्लाई बाय बी के नंबर, उसने क्या करा है, बी के नंबर उतारना है। बी के नंबर ऊपर सवाल में गिवन है 5 -1 -6 2। बच्चों ये आपको गिवन थे, सही है। अब मल्टीप्लाई करना सबको आता है। पहला पूरा कॉलम लेते हैं 1/2, 1/4, मल्टीप्लाई लगाया, पहला नंबर लिया 5। सेकंड कॉलम उतारने से पहले क्या लगाते हैं, प्लस 3/2, 5/4, मल्टीप्लाई बाय क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो ब्रैकेट में लिखते हैं, क्लैश हो जाते हैं साइन। अगेन उतारेंगे वही 1/2, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं और नहीं मिक्सअप हो जाएगा। 1/2, 1/4, मल्टीप्लाई। अगला नंबर क्या है, -6 उतारा, ब्रैकेट क्लोज किया, साइन प्लस। अच्छा अगला उतारना है 3/2, 5/4, मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 हो गया। ओके, अब सॉल्व करते हैं। चलें देखते हैं कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा। तो ये एज इट इज़ हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। 5 1 ज़ा 5/2 प्लस, नहीं माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस आएगा बच्चों। तो ये जो है ना, ये 1 था, तो इसलिए 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अच्छा 4 नहीं हो रहा, 5 1 ज़ा 5/4, यहाँ प्लस माइनस था तो हो गया माइनस, 5 1 ज़ा 5/4। चलो बच्चों ये कैंसिल हो रहा है, हाँ बिल्कुल ये कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 3 माइनस का है तो -3 हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो गया था ना, तो -3 बचा था ना। ओके, प्लस हो गया, 2 से कट गया, अब बच गया 3। ओके, भी 3 बच गया। तो बेटा क्या करना था, 2 2 ज़ा हो गया 4 और 2 3 ज़ा हो गया 6। तो यहाँ पर क्या आ गया, -3 अपाउंड नीचे 2 भी है तो 2 लिख दिया आपने। अब साइन कौन सा है, प्लस लगाया बच्चों। 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 2 ज़ा क्या हो गया, 4 हो गया, आ गया 5 अपाउंड आ गया 2। अब इसका आंसर लिख देते हैं बेटा। अब सबसे अच्छी बात यह कि नीचे के दोनों के बेस सेम है तो हम एक ही बार लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमने लिख दिया 1 बार 2। अच्छा 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो 3 में से 3 गया तो 0 बच गया। 5 में से 5, अच्छा ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, 0। अच्छा जी, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आप देखें दोनों का बेस सेम है, 2 लिखेंगे। और 5 में से 3 गया, 2 बचा, लेकिन प्लस का 2 आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ जो है वो है प्लस है। तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया, बचा 1, क्योंकि 1 ज़ा हो गया ना, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। और आपके पास आ गया 1 0 0 1 जी। वही वाली बात आ गई जो आपको हमने सवाल में कही थी। सवाल अगर आपको ऊपर नज़र आ रहा है तो बच्चों ज़रा चेक कर लेते हैं, ये आपको दिखा देते हैं। 1 0 0 1, ये तो एक तो हो गया सॉल्व। अब बारी है दूसरी वाली राइट हैंड साइड करने की। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो बेटा राइट हैंड साइड के लिए हम ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा मिक्स ना हो जाए। तो राइट हैंड साइड पे क्या आता है बेटा, b मल्टीप्लाई बाय b, ये वाला सही है, इन्वर्स आना है। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले b के नंबर उतारना है। तो b के नंबर क्या है हमारे पास, 5 -1, अच्छा -6 और 2, मल्टीप्लाई बाय b। इसका आंसर क्या आया था बच्चों, हमने नीचे लिखा हुआ था, मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन आप देख लेना कि इसका आंसर क्या आया था। चलो यहाँ बराबर में नज़र आ रहा है, ठीक, यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलो ओके, 2 1/2 था, 1/4 था, 3/2 था और 5/4 था। ओके, यही था आंसर। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं जी, पूरा कॉलम उतारते हैं। ये आप सबको पता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, क्योंकि आप सब ये अब मेथड से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार कर चुके हैं। ठीक है, ये 1/2 दोनों साइड पे आएगा। ठीक है, 1/2 दोनों साइड पे आएगा। प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया।
अच्छा जी, क्या आएगा दूसरा कॉलम -6 और आएगा 2, सही है। मल्टीप्लाई बाय 1/4 और मल्टीप्लाई बाय 1/4 आ गया। ओके, अब अगली दोबारा यही स्टेप करना है। 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये वाला नंबर उतारेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस आ गया। सेकंड उतारेंगे -6 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा, उसको सही कर देते। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, आखिरी नंबर बचा है वो है आपका 5/4 बचा है। तो बेटा ये 5/4 बचा था, तो मैंने दोनों साइड पे 5/4 लिख दिया। एक बार से फिर रीचेकिंग कर लेते हैं, क्या पता कहीं मिस्टेक हो गई हो। 5 लिखा, -1 लिखा, 1/2 प्लस फिर लिखा -6, ओके 2 लिखा और नीचे वाला नंबर 1/4 ओके। अगला स्टेप था 5 - 1 3/2 लिखा, प्लस के साइन लगाए, उसके बाद उतारा -6 2 उतारा 2, उसके बाद 5/4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, बिल्कुल सही लिखा है बच्चों। अब करते हैं, बस कैंसिलेशन करनी है और प्लस करना, आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। 5 और 2 एक टेबल में नहीं आते, तो 5 1 ज़ा 5/2 हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया, /2 हो गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिख दिया। हाँ, यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, 2 3 ज़ा 6 हो रहा है, तो -3, माइनस तो हम पहले लगा चुके हैं, तो हम लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो -1 का -1/2 का 2 हो गया बच्चों। यहाँ हो रही है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आएगा प्लस 1 1 ज़ा 1 1/2, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर देखते हैं ऊपर चल के, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा। 5 3 ज़ा क्या हो जाता है बच्चों, 5 3 ज़ा हो जाता है भाई 15, थोड़ा 2 छोटा कर देते हैं, इसमें आ गया ये, चलो ओके। तो 5 3 ज़ा कितना होता है बच्चों, 15 हो गया, मैंने लिख दिया 15/2 लिख दिया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, चलो कैंसिल करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो क्या बचा बच्चों, 3 5 ज़ा 3 बचा ना, 3 5 ज़ा 15/, क्या बच गया बच्चों 2। अच्छा जी, नीचे भी आ जाते, -3 1 ज़ा -3/, का आ गया 2, साइन कौन सा है, प्लस लगा दिया। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 5 1 ज़ा 5/, का 2। अच्छा जी, चले भाई, हो गया, ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ देखो सेम वे से एक बार लिखेंगे 2, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। ये एक प्लस में है, एक माइनस है, प्लस है ना, आगे प्लस माइनस दोनों कट गए, ये भी प्लस माइनस है, दोनों कट गए, तो चलो ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। हाँ, ये वाला देखना पड़ेगा, दोनों का बेस सेम है, 2 लिख दिया। 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, साइन बड़े नंबर प्लस के साथ है, तो प्लस आएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी जगह यहाँ कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ी जगह नहीं है। 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 1 आ गया, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 1 आ गया, 1 0 0 1। तो बच्चों ये ही आपका आंसर हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 0 0 1 1 0 0 1, इसका मतलब है ये दोनों का आंसर 1 0 0 1 आ रहा है, जो हम लोग शुरू में बात कही थी। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों B1, क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे आंसर दोनों का यही आ रहा है, तो बी करा मल्टीप्लाई, इसका आंसर भी यही आ रहा था, तो हम इक्वल लगाते हैं, हैंस प्रूफ लिखना है मुझे, बस अब कुछ नहीं करना। बी और B1, इनका आंसर दोनों का क्या आ रहा है बच्चों, 1 0 0 1 आ रहा है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूफ। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। आप लोग देख लें, अगर जो बात समझ नहीं आती कमेंट से पूछ लिया करें, या जो एक्सरसाइज रह जाती है आप बता दिया करें। बेटा दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।